चलाने के बाद। हाँ, मतलब 2023 जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि 25 से 30 लाख के छतरपुर में प्लॉट खरीद लिए जिसका प्रूफ है। दूसरा, जो कच्चे घर में रहते थे, आज की डेट में आप खुद गए हैं, 20 लाख से ऊपर का इनका मकान बना है मेन रोड पे, एसी लगी है, 4 व्हीलर हैं, 3 ट्रैक्टर हैं, डंपर हैं, आईफोन है। मेरी फेसबुक में आप उठा के देखिए, मैं 2009 से आईफोन चला रहा हूँ। इनके पास ऐसा कौन सा बाबा जी का इनको वो मिल गया, क्या बोलते हैं उसको, बाबा जी का झोला, जिससे इतना सारा पैसा आ गया। ये कहते हैं हम नंबर 2 का काम नहीं करते। मैं आपको अपनी रॉयल्टी दिखाता हूँ, ये दिखा दें 10 रॉयल्टी 29 तारीख से पहले की। अब नहीं पता, विवाद बढ़ गया तो हो सकता है रॉयल्टियाँ बनवा ली हो। आरडी प्रजापति से मेरा विवाद हुआ था, वो राजनीतिक विवाद था। अभी जो मेरा विवाद हुआ राजनीतिक, मुझे एक भी प्रकरण में ये बता दें कि मैं कहीं भी किसी जेल में गया हूँ। और इसके बता देता हूँ कि इसके घर में अवैध असलाहे मिले थे, जो कि इसके पिताजी ने वो ले लिया था कि ये मेरे हैं। इसके पिताजी 15 दिन जेल में भी रहे थे और ये भी थाने गए थे। इसकी खुद की मिसेज ने, इनकी खुद की धर्मपत्नी ने इनके ऊपर मुकदमे लगाए थे और इन्हें मुकदमे लगाने के बाद ये थाने गए थे। अगर मैंने पार्टी के साथ वफादारी नहीं की होती तो लोकसभा के चुनाव में मैं बूथ अध्यक्ष रहा। मेरे अनुसार बूथ का जो आई है, अभी भी मेरे घर में बूथ अध्यक्ष के नाते, चाहे वो दीपावली हो, चाहे अपना उससे पहले होली हो, सब में बीडी भाई साहब का जो गिफ्ट आता है वो मेरे घर पे आता है। तो पूरे पिछली विधानसभा में आप देखो ना, आप इसकी गाड़ी लगी रही जो है 4 नंबर की है, पुष्पेंद्र के साथ वीडियो वायरल है, इसके पुष्पेंद्र का एजेंट बना रहा है, सब कुछ है। पुष्पेंद्र से पैसा लिया इसने, कहीं भी एक प्रूफ बना के बता दे मुझको। और फिर मैं तो आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि जो सत्यता है अगर इनमें है तो दिखाए ना। जब आपके पास वीडियो, जब आप कह रहे हो वीडियो है, डंडा मारा है, कुछ वो लिए थे, रिवॉल्वर लिए थे, वो कैमरे में नहीं। अरे यार, HD क्वालिटी के कैमरे हैं, तुम्हारे पास iPhone 13 Pro Max है, छोटी से छोटी चीज़ कंकड़ दिख जाएगी आपको। ये तो यार काम त्यौहार की बात मुझको जची है। तो मैं कोई बिस्किट तो हूँ नहीं कि अगर पार्ले जी नहीं लगाया गया, अगर जी नहीं लगाया गया तो मैं उससे। दीपू शर्मा और कामता अहिरवार, जो कि प्रकाश बमौरी वार्ड से जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके बीच हुए विवाद पर हमारी कवरेज लगातार जारी है और आज हमने आपको कामता अहिरवार का पक्ष दिखाया था। अब कामता अहिरवार ने दीपू शर्मा के ऊपर जो सवाल खड़े किए हैं, उन सवालों पर भी दीपू शर्मा से जवाब लेना ज़रूरी है और आपको भी ये देखना ज़रूरी है कि कामता अहिरवार के द्वारा जो बातें कही गई हैं वो सही हैं या नहीं, और क्या कामता अहिरवार झूठ बोल रहे हैं या कामता अहिरवार एक साजिश के तहत, राजनैतिक दबाव के तहत दीपू शर्मा को परेशान कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर दीपू शर्मा के साथ आज हम फिर से जुड़ गए हैं। दीपू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो। और सीधे पहला सवाल, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे क्योंकि मामला भी बढ़ रहा है। और पहला सवाल यही है कि जी कहने पे आपने, मतलब उनने जी नहीं कहा, आपके नाम के पीछे जी नहीं लगाया, तो आपने विवाद कर दिया, उनके घर पे जाके उनको बेइज्जत कर दिया, गाली गलौज की, मारने की धमकी दे रहे हैं आप। पहले तो इतने गंभीर आदमी, आपसे इतना भरोसा तो नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जनता वाड़ी का जो सच्चाई दिखा रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जी के उसके ऊपर मैंने विवाद किया, तो मैं कोई बिस्किट तो हूँ नहीं कि अगर पार्ले जी नहीं लगाया गया, अगर जी नहीं लगाया गया तो मैं उस पर विवाद करने लगूँ। और आप बाकी खुद समझदार हैं, जी के ऊपर कोई विवाद नहीं होता है। जो भी विवाद है वो आपको मैंने उस दिन भी क्लियर किया था, आज भी बता रहा हूँ। तो मतलब जी कहने वाला विवाद नहीं है, तो फिर विवाद क्या है? वही जो आपने, मेरा वही विवाद है कि पूरा जो कामता अहिरवार है ये षड्यंत्रकारी आदमी है। चाहे जहाँ भी षड्यंत्र देख लो, जो आपने अभी वीडियो डाले थे मैंने देखा उसको, उसमें आप कहीं भी देख लो, पूरे जो भी चीज़ें बोल रहा है वो पूरी गलत बोल रहा है। आपको मैं एक एक जो चीज़ें पूछी है उसका मैं आपको सही जवाब दूंगा। अगर कहीं चीज़ें मेरी गलत हों, नहीं आप गए उनके दरवाजे पे गए, लाठी डंडे लेके गए और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया आपने गाली देते हुए। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, उस दिन मैंने आपसे पहले भी बताया था, आज भी मैं ये बता रहा हूँ कि कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहा। जब हर चीज़ का वीडियो है इसके पास, तो वीडियो वायरल क्यों नहीं कर रहा? गाली गलौज हुई है हम दोनों। हाँ, ये बात तो है कि वीडियो में तो कहीं नहीं दिख रहा। वीडियो आप देखो ना, उसकी सच्चाई पर जाओ। अगर कहीं भी कोई भी मेरी गलती हो, आप उस पे जाओ। अगर जाति सूचक शब्द कहा है तो आप उसको दिखाओ। आप वीडियो क्यों नहीं वायरल कर रहे हो? जैसे आपने ड्राइवर का वीडियो आपने डाला, आप मेरी FIR की जो बात कर रहे हैं कि 2 दिन तक मैंने कोई FIR नहीं की है, मैं आपको प्रूफ के साथ बता देता हूँ। मेरे पास प्रूफ है
कि मेरी एक FIR, हमारी जो घटना है वो 27/11/2024 की है, रात्रि 10:30 पर। ये देखिए, मैं आपको पूरा प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। मेरी FIR होती है 29/11/2024 को शाम को 6:23 पर, ठीक है। उसके बाद उसी दिन सेम, ये षड्यंत्रकारी है जो इंसान, मैं इसकी एक एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। सेम 29 तारीख को, जिस दिन मैं भोपाल में था, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया है, मेरा लाइव भी चला है फेसबुक पेज पे। मैं 29 से और 3-4 दिन भोपाल में रहा। सेम उसी दिन 29/11 को जो इसने ये कहा है कि मैंने कोई FIR नहीं की थी, मेरे ड्राइवर को मारा और उसके बाद मैंने FIR की। तो ऐसा शुक्ला जी कहाँ से हो सकता है? ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप पहले यहाँ FIR करके जाते हैं, फिर उसके बाद आप 29 तारीख को रात के 9 बजे मेरे ऊपर वहाँ पे यूपी में FIR करवाते हैं। आप खुद बताओ ना, मुझे इसका जवाब दो। तो मतलब आपका ये कहना है कि सीधे षड्यंत्र है? इसलिए षड्यंत्र है कि जब यहाँ पे ये उल्टे सीधे मेरे ऊपर मुकदमे लगा रहे थे, तो वहाँ पे कोई मुकदमा मेरे ऊपर, जो झूठा मुकदमा यहाँ पे कायम हुआ, वो वीडियो के द्वारा या किसी राजनीतिक दबाव के द्वारा, तो इनने सोचा अब एक काम करते हैं, अपने ड्राइवर को ये खुद मारते हैं, अपने ड्राइवर का खुद वीडियो बनाते हैं। ये आपको वो भी वीडियो दिखाया जिसमें ये बार बार कह रहे हैं किसके कहने पे मारा। मैंने आपको अपना वीडियो वो भी दिखाया है कि ये किस षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाना चाह रहे हैं, और आपको ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसको भी देखो आप, और FIR की कॉपी देखो। हम उन्होंने इंटरव्यू में आरोप लगाए हैं कि आप अवैध काम करते रहे हैं, बालू हो चाहे आपके जो ट्रक चल रहे हैं वो भी अवैध तौर पे चल रहे थे, आपके जितने काम है सब अवैध चल रहे थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरा कोई भी काम अवैध नहीं है। मैं 2012 से मेरे लैपटॉप के शोरूम है जिसका मैं ITR भरता हूँ। 2012 से मैं रिपेयरिंग का काम करता था। मेरे ग्वालियर में शोरूम है, मेरे झांसी में शोरूम है, मेरे छतरपुर में शोरूम है लैपटॉप के। मैं आपको एक एक बता दूंगा कि मेरे पास कहाँ से पैसा आता है, मैं कितना ITR भरता हूँ, कितना मेरा टर्नओवर है। साल का 3 से 4 करोड़ का मेरा टर्नओवर है। लेकिन ये मुझको तो कह रहे हैं, लेकिन इनके पास ऐसा क्या सबूत है कि इनके पास 2023 तक ऐसा कुछ नहीं था कि ये एक कियोस्क चलाते, तो उसके पास इनने 25 लाख के प्लॉट खरीद लिए कियोस्क चलाने के बाद। हाँ, मतलब 2023 जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि 25 से 30 लाख के छतरपुर में प्लॉट खरीद लिए, जिसका प्रूफ है। दूसरा, जो कच्चे घर में रहते थे, आज की डेट में आप खुद गए हैं, 20 लाख से ऊपर का इनका मकान बना है मेन रोड पे, AC लगी है, 4 व्हीलर हैं, 3 ट्रैक्टर हैं, डंपर हैं, iPhone है। मेरी फेसबुक में आप उठा के देखिए, मैं 2009 से iPhone चला रहा हूँ। इनके पास ऐसा कौन सा बाबा जी का इनको वो मिल गया, क्या बोलते हैं उसको, बाबा जी का झोला, जिससे इतना सारा पैसा आ गया। ये कहते हैं हम नंबर 2 का काम नहीं करते हैं। मैं आपको अपनी रॉयल्टी दिखाता हूँ, ये दिखा दें 10 रॉयल्टी 29 तारीख से पहले की। अब नहीं पता, विवाद बढ़ गया तो हो सकता है रॉयल्टियाँ बनवा ली हो, उससे पहले एक रॉयल्टी दिखा दें। ये मुझको कहते हैं। दूसरा, एक आपने जो बोला कि ये मुझको नंबर 2 का काम करते हैं, मैं नंबर 2 का अगर काम करता हूँ तो नंबर 2 के काम में मुझे एक चीज़ बताएं, मेरे खिलाफ कोई भी नंबर 2 का एक मुकदमा बता दें। RD प्रजापति से मेरा विवाद हुआ था, वो राजनीतिक विवाद था। अभी जो मेरा विवाद हुआ राजनीतिक, मुझे एक भी प्रकरण में ये बता दें कि मैं कहीं भी किसी जेल में गया हूँ, और इसके बता देता हूँ कि इसके घर में अवैध असलाहे मिले थे, जो कि इसके पिताजी ने वो ले लिया था कि ये मेरे हैं। इसके पिताजी 15 दिन जेल में भी रहे थे और ये भी थाने गए थे। इसकी खुद की मिसेज ने, इनकी खुद की धर्मपत्नी ने इनके ऊपर मुकदमे लगाए थे, और इन्हें मुकदमे लगाने के बाद ये थाने गए थे। तो मैं कहाँ से हो गया सर? मतलब आपराधिक बैकग्राउंड है पूरा? हाँ, आपराधिक बैकग्राउंड है, पता करिए आप। इनके पिताजी जेल में रहे हैं 15 दिन, अवैध असलाहे निकले इनके घर। आप पे आरोप क्यों लगा रहे हैं कि आप गुंडा हैं, आपका पेशा ही यही है? बोले आप एक चीज बता, डीबू शर्मा को तो पेशा ही यही है। तो वही तो मुझे लग रहा, पेशा ये होता तो मुझ पे बताए ना। आप जाके खनिज में देख लो, इनके ट्रैक्टर पकड़े गए, इनके ऊपर जुर्माना हुआ है। ये मेरे ऊपर दिखाए ना, मेरे ऊपर कहाँ जुर्माना हुआ है अवैध कारोबार का? मैं तो बता रहा हूँ ना, 2009 से रिपेयरिंग करता रहा, राजनीति में आया, मेरा वहाँ भी व्यापार है, झांसी में भी व्यापार है, छतरपुर में भी व्यापार है। आप मेरी बराबरी कहाँ करेंगे? आप दिखाओ ना, मैं ITR दिखाता हूँ आपको सबूत के साथ, ये दिखा दें एक भी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। ये कह रहे हैं कि हम नंबर 2 का व्यापार नहीं कर। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एक काम चल रहा है, आपको बता दूँ, खड्डी से और प्रकाश बमोरी तक, ठीक है। इनको क्या हुआ कि जब काम नहीं मिला तो इनने, आप आज भी जाके देख लो, CM हेल्पलाइन पे शिकायत करी कि सही काम नहीं हो रहा, सही काम नहीं हो रहा। उनसे इनका कंप्रोमाइज़ हुआ, कंप्रोमाइज़ के बेस पे इनको काम मिला।
कैसा खड्डी से प्रकाश बमौरी तक नाली बनाई है। आप नाली की जांच करो किस तरीके से कामता अहिरवार ने स्वयं बनाई। भाई जब उसमें टेंडर है, ठेकेदार है, शिकायत तो आई थी कि बह गई कहीं कहीं तो नाली बह नहीं, वो तो निधि वाली बह गई हैं, लेकिन ये कौन सा वो है कि जिला पंचायत सदस्य प्रधानमंत्री योजना की जो सड़क है उसके तहत नालियां बनवाए। मैं अवैध कारोबार करता हूँ कि ये करता है? बताओ आप। तो मतलब अब तो ये मामला फंस रहा है, बिल्कुल फंस रहा है। एक भी बता, ये देख लो आप, सीएम हेल्पलाइन ना हो कामता अहिरवार की, कामता अहिरवार के पिताजी अगर जेल ना गए हों तो आप कहो तो बताओ, अवैध अफलाहे ना निकले हों तो बताओ आप, इनकी धर्मपत्नी जी ने इनके ऊपर शिकायत न की हो तो बताओ। इनका तो पूरा यही रहा, इनके पास कुछ नहीं था, इनके पिताजी कारीगर थे, ये तो हमने बताया कि मजदूर थे। हाँ, तो मजदूर और मैं कियोस्क चलाता था। नहीं तो फिर इतना पैसा कहाँ से आया भाई? ये लॉटरी लगी तुम्हारी, क्या हुआ? मुझे तो ये जवाब देना, ये आपके सामने जवाब दे कि इतना पैसा कहाँ से आया? 2023 के बाद इतना पैसा आ गया इनके पास। बिल्कुल जवाब तो देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, आप खुद बताएं मुझे। अच्छा दीपू शर्मा जी, एक सवाल और है कि आप जो अभी दिलीप अहिरवार का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहे और आप कांग्रेस के एजेंट बने रहे, ये उन्होंने बताया कि मैं सबूत दिखा सकता हूं कि एजेंट बने रहे। तो सबूत और दिलीप अहिरवार के भाई ने देखा है आपको एजेंट बने हुए, कॉपी मास्टर का आप एजेंट बने थे। ये इसमें कितनी सच्चाई? मैं देखो, एक चीज़ आपने पहले तो वीडियो जो चलाया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उसमें देखा है कि किसके पक्ष में था। दूसरा, जो जिस दिन नामांकन हुआ था उसके आपके फ़ोटो दिखा चुका हूँ मैं कि कौन गया था नामांकन भरवाने। तीसरा, जब कोई जब वहाँ पे काउंटिंग होती है तो वहाँ पे प्रत्याशी के रूप में कोई एजेंट नहीं बनता। एक प्रत्याशी को 8 से 10 एजेंट बनाने का अधिकार होता है, लेकिन जो निर्दलीय होते हैं उनके द्वारा एजेंट बना के उनको अंदर किया जाता है। मुझे एजेंट बना के भेजा गया था तो रामदीन अहिरवार के नाम से भेजा गया था। रामदीन अहिरवार जो है वो कोई सिजाई के थे, मुझको पता नहीं है कौन है निर्दलीय के, निर्दलीय के उससे मुझे एजेंट बना गया था। दूसरा, जो ये कह रहे हैं अगर मैंने पार्टी के साथ वफादारी नहीं की होती तो लोकसभा के चुनाव में मैं बूथ अध्यक्ष रहा। मेरे अनुसार बूथ का जो आई है, अभी भी मेरे घर में बूथ अध्यक्ष के नाते, चाहे वो दीपावली हो, चाहे अपना उससे पहले होली हो, सब में बीडी भाई साहब का जो गिफ्ट आता है वो मेरे घर पे आता है, जो बूथ अध्यक्ष के घर आता है। तो कहाँ से, अगर मैंने कोई वो किया होता तो मेरे पास तो कुछ होता ही नहीं, मुझे बूथ अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। तो ये कामता अहिरवार है, मतलब ये पूरा कहा कैसे, ये बात उनने कही कैसे? कहने वाली बात नहीं है, कुछ होता है ना कि ये लोग क्या रहे कि शुरू से पिछली बार का उठा। अच्छा, मतलब ये भी हो सकता है कि चाह रहे हो कि राजनीतिक रूप से भी आपको दबा दिया जाए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि इनका पूरा षड्यंत्र यही है कि भाजपा, अब क्या है कि जो हमारी विधानसभा की भाजपा है वो भाजपा नहीं बची है। लेकिन अब ये थोड़ी है कि भाजपा छोड़ देंगे। अब कोई भी इनका इतिहास उठा के देख लो, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हैं ये लोग, कभी उठा के देख लो इनको। पूरे पिछली विधानसभा में आप देखो ना, आप इसकी गाड़ी लगी रही जो HR नंबर की है, पुष्पेंद्र के साथ वीडियो वायरल है, इसके पुष्पेंद्र का एजेंट बना रहा है, सब कुछ है, पुष्पेंद्र से पैसा लिया इसने, कहीं भी एक प्रूफ बना के बता दे मुझको। और फिर मैं तो आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि जो सत्यता है अगर इनमें है तो दिखाए ना। जब आपके पास वीडियो, जब आप कह रहे हो वीडियो है, डंडा मारा है, कुछ वो लिए थे, रिवॉल्वर लिए थे वो कैमरे में, नहीं, अरे यार HD क्वालिटी के कैमरे हैं, तुम्हारे पास iPhone 13 Pro Max है, छोटी से छोटी चीज़ कंकड़ दिख जाएगी आपको। ये तो यार कामता अहिरवार की बात मुझको जची नहीं है। फिर अगर तुम अवैध काम नहीं करते, तुम्हारा ट्रैक्टर क्यों पकड़ा गया खनिज में? चालान क्यों हुआ, जुर्माना क्यों हुआ? अपने पास तो है ना प्रूफ, आप दिखाओ ना मेरा। फिर आप कह रहे हो कि डंपर ये है वो है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, जिला पंचायत निधि। मैं आपको जिला पंचायत निधि से भी जो इसको थोड़ा बहुत काम मिला था तो मैं आपको दिखा दूँ, नालियाँ ही गायब हो गई हैं। कहाँ है जो नाली बनाई है? वो नाली पता ही नहीं कहाँ गई है। बाकी जो नालियाँ बनी है वो आपको खुद बता दिया मैंने कि CM हेल्पलाइन करके उस पर दबाव बना के कि आप काम अच्छा नहीं कर रहे हो, नहीं हम आपकी शिकायत करेंगे। उसके हिसाब से इसने प्रकाश बमौरी तक का काम ले लिया। चलिए ठीक है दीपू शर्मा जी, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े रहे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। और जो सही है आप वो दिखाओ ना, आप मेरे पक्ष में कोई चीज़ रखो ना कामता अहिरवार के। मैं तो ये कहता हूँ अगर, लेकिन षड्यंत्र जो रच रहे हैं, षड्यंत्र इनका सक्सेस नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, मुझे ये समझ में नहीं आता, एक दिन में 2-2 मुकदमे होना,
ये तो बहुत बड़ी बात है। और आप ऊपर से सच्चाई दे रहे हो कि पहले यहाँ पे हम ड्राइवर को पहले मुकदमा नहीं किया, ड्राइवर को मारा, उसके बाद मुकदमा किया। मैंने आपको डेट और टाइम के साथ दिखा दिया है। मतलब आपका कहना है कि झूठ भी बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल झूठ। तो दीपक शर्मा जी हैं और इनका कहना है कि सच दिखाना है, तो आप भी जानते हैं कि हमारा उद्देश्य ही है, जनता वाणी का उद्देश्य है कि हमेशा हम सच दिखाने का प्रयास करते हैं और आप खुद तय कीजिए कि कौन सही है कौन गलत। दीपू शर्मा ने अपने जवाब दे दिए हैं और हम चाहेंगे कि ये मैटर जल्द से जल्द क्लोज हो, समझौता हो जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता है समझौता तो लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है ये देखना होगा। आप जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।